स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस तमाशे को देखने के लिए अपने अपने रथों में सवार होकर तथा तमाशा मतलब जो उत्सव चल रहा था तमाशा मतलब फिर ड्रामा, शब्द पता नहीं है अंग्रेजी में क्या है ये, जरा हिंदी अनुवाद में कुछ कुछ खेल। अच्छा हाँ, तो तमाशा के भाव बदल जाता तमाशा। अपने अपने रथ में सवार होकर तथा अंगरक्षकों से घिर कर राजा युधिष्ठिर की रानियां बाहर आ गई। मानो आकाश में दैवी विमानों में देवताओं की पत्नियां प्रकट हुई हो। जब मेरे भाइयों तथा घनिष्ठ मित्रों ने रानियों पर द्रव पदार्थ छिड़के तो उनके मुख लजीली मुस्कान से खिल उठे, जिससे उनके भव्य सौंदर्य में वृद्धि हो गई। तात्पर्य, यहाँ पर जिन मेरे भाइयों का उल्लेख है वे कृष्ण तथा उनके भाई गद तथा सारण है, और जिन मित्रों का उल्लेख है वे है भीम तथा अर्जुन जैसे व्यक्ति। अगला श्लोक। तादेवरानुत सखिन शिशिचुद्रुतिभि क्लिन्नाम्बरा विरुत गात्र कुचोरुमध्या औत्सुक्य मुक्त कवराच्च वमान्यमाल्या शोभम ददु मलधियाम रुचिरैर्विहारै। अनुवाद तात्पर्य, जब रानियों ने अपने देवरों तथा अन्य पुरुष संगियों पर पिचकारियों से जल छिड़का तो उनके वस्त्र भीग गए, जिससे उनकी बाहें, स्तन, जांघें तथा कमरे झलकने लगे। उत्तेजना में उनके जूड़े ढीले होने से उनमें बंधे फूल गिर गए। इन मनोहारी लीलाओं से उन्होंने उन लोगों को उत्तेजित कर दिया जिनकी चेतना दूषित थी। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि शुद्ध नर नारियों के मध्य ऐसा आचरण आनंदप्रद होता है, किंतु जो लोग भौतिक रूप से कलुषित होते हैं वे कामुक हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। असाधु साधुता दायिन्नाति नीचो ततारक हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुर। गुप्तानुभिर्निरगमन उपलब्धमें तद्देव्यो यथा दिवि विमान वरेर्नृदेव्या तामातुलेय सखिभिः परिषिच्यमाना सव्रीडहास विकसद्वदना विरेजु तादेवरानृत सखिन शिशिचु द्रुतिभिः क्लिन्नाम्बरा विवृत गात्र कुचोरुमध्या औत्सुक्य मुक्त कवराच्च ममान्य माल्या शोभम ददु मलदियाम रुचिरै विहारै। तो श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद भागवत के 10 विषय सर्ग विसर्गश्च स्थान पोषणमूर्तय मनवंत्र ईशानुगता निरोध मुक्ति आश्रय। तो 10वां जो विषय है आश्रय, श्री कृष्ण, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इस दशम स्कंद में, उसके अंतर्गत यहाँ पर किस प्रकार से भगवान और भगवान के भक्तों के द्वारा विभिन्न असुर का संहार का वर्णन इस अंतिम भाग में किया जा रहा है, और किस तरह से भगवान के भक्तों की महिमा को भगवान इस संसार में प्रसारित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है भक्ता नाम मानवर्धन, जो सदैव तत्पर रहते हैं, आतुर रहते हैं अपने भक्तों की महिमा को अपने से अधिक बढ़ाने के लिए। तो इस अध्याय में यहाँ पर दुर्योधन का मानवर्धन का वर्णन जहाँ इस अध्याय में किया जा रहा है। आप प्रथम श्लोक से लगभग इन विभिन्न श्लोकों में युधिष्ठिर के महान ऐश्वर्य समृद्धि का वर्णन यहाँ पर हम सुन रहे हैं, जिसके विषय में स्वयं माता कुंती भी कहती है श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद में कि भगवान वास्तविक है, जितना कुछ ऐश्वर्य है वास्तविक समस्त ऐश्वर्य तव इक्षण वीक्षित ही, चूंकि आप भगवान हमारे साथ उपस्थित है, आपकी कृपा दृष्टि है, त्वत्पदई अंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षित ही। उसके पहले का श्लोक है इमे जनपदा शुद्धा सुपौषधि विरुद्ध वनाद्रि नद्युतवंत तवीक्षित है। इस तरह से लगभग 2-3 श्लोकों में माता कुंती वर्णन की है कि यह जितना कुछ समृद्धि है, भागवत प्रथम स्कंद में भी युधिष्ठिर महाराज के इस राज्य का वर्णन जब किया जाता है, युधिष्ठिर महाराज के राज्य की तुलना लगभग स्वर्गीय के देवताओं के ऐश्वर्य से की जाती है। कुछ विरला ही राजा इस पृथ्वी पर हुए, जैसे दशरथ महाराज, युधिष्ठिर यहाँ पर वर्णन किया है। भगवान से जो भक्त जुड़े हैं वे जब इस संसार में किसी भगवत कृपा से किसी पद को, किसी स्थान को प्राप्त किए, तो उनकी महिमा को अन्य समस्त देवताओं से भी श्रेष्ठ बताया गया है। तो वैसे ही लगभग वर्णन यहाँ पर हम प्रथम श्लोक से सुन रहे हैं, कैसा उनका ऐश्वर्य था। जैसे यहाँ पर इन 2 श्लोकों को अगर देखा जाए, इसके पूर्व का तो आप विस्तार से सुने,
अजात शत्रुस्तम दृष्टा राजसूय महोदय, वहां से प्रारंभ किया गया। बहुत सुंदर ये अध्याय का प्रारंभ हुआ है अजात शत्रु हो शब्द से है। युधिष्ठिर महाराज को संबोधित किया जा रहा है। कौन युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु हो? महाभारत में अधिक विस्तृत वर्णन राजसूय यज्ञ के किया जाता है, जहां पर जब राजसूय यज्ञ करने का उन्होंने संकल्प लिया भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर महाराज ने, तब अपने सभी भाइयों को, अर्जुन को उत्तर दिशा में, भीम पूर्व में, सहदेव दक्षिण में गए थे और नकुल पश्चिम में, चारों दिशाओं में चारों भाइयों को भेजा और फिर सभी ने सहज स्वाभाविक युधिष्ठिर की अधीनता को स्वीकार किया, ऐसा वर्णन किया जाता है। कुछ गिने चुने कुछ राजा होंगे जिन्होंने थोड़ा युद्ध किया होगा, परंतु बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ा वहां पर। केवल युधिष्ठिर का नाम सुनकर ही स्वाभाविक, यहाँ तक कि पूर्व दिशा में जब भीम सेन गए तो वहां पर चेदीराज मतलब शिशुपाल थे। हालांकि शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के विद्वेषी है और शत्रु थे, जिसका वर्णन पूर्व अध्याय में किया गया है, परंतु वहां वर्णन जब भीम गए तो भीम का स्वागत किया था शिशुपाल ने, क्योंकि शिशुपाल भी युधिष्ठिर को आदर देता था। वर्णन किया कि युधिष्ठिर अच्छा है, सज्जन व्यक्ति है, धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो निर्मत सरो पूजितो। तो इतना दुष्ट था जो भगवान को गाली देता था, परंतु कम से वो फिर भी युधिष्ठिर महाराज की प्रशंसा करते हैं, वहाँ वर्णन किया जाता है। भीम का सत्कार करते, भीम को बहुत अच्छा आतिथ्य, धर्म का पालन करके शिशुपाल उनको सही प्रकार से सेवा करते, ऐसा वर्णन किया गया। तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज जो अजात शत्रु हो, मतलब कोई जिनका शत्रु, मतलब जिन्होंने कभी किसी को शत्रु माना ही नहीं। यहाँ पर वर्णन आता है राजसूय यज्ञ के पश्चात अंततः समस्त राजाओं को विदाई होती है, तो सभी राजाओं की विदाई होने के पश्चात अंततः शील व्यासदेव जो प्रमुख राजसूय यज्ञ के पुरोहित थे उनको विदाई करते हैं, महाभारत में वर्णन किया गया। और जब उनकी विदाई होती है व्यासदेव की, तब वो आशीर्वाद मांगते कि कृपया आशीर्वाद दीजिए। तो वहां शील व्यासदेव कहते 13 वर्ष के पश्चात आपको पूर्ण समृद्धि प्राप्त होंगी। 13 वर्ष क्यों कहा? तो फिर वहां पे कहते कि अभी भयंकर कुछ काल आने वाला है और 13 वर्ष के पश्चात संसार के संपूर्ण आसुरी जितने क्षत्रिय हैं उनका संहार होगा, प्रमुख रूप से जिसमें दुर्योधन रहेगा, और उसके निमित्त आप बनोगे। जैसे सुना युधिष्ठिर एकदम दुखी हो गए, देखिए ना मैं निमित्त बनूंगा। तो बोले नहीं, वास्तविक वो भगवान श्री कृष्ण की योजना है, उसके अंतर्गत ये पूरा प्लान होने वाला है, आप बिल्कुल भी चिंता। फिर भी वहां वर्णन किया गया युधिष्ठिर महाराज के मन में बहुत उदासी छा गई कि मैं इस संसार में चाहे असुर भी क्या हो ना, उनका कष्ट का, उनके संहार का मैं निमित्त बन रहा हूं। एक जो इसको साधु स्वभाव कहते हैं कि साधु स्वभाव का लक्षण है कि जीवन निर्वाह परे उद्वेग है, मैं किसी भी इस संसार के जीव के कष्ट का निमित्त बनूं, ये मैं कभी नहीं चाहता हूं। तो वहां पर वर्णन तुरंत संकल्प लिया था, कभी भी मैं अपने मुख से ऐसा एक शब्द भी नहीं कहूंगा जो किसी को भी कष्ट पहुंचाए, और अपने से कोई भी बड़े के किसी भी शब्द को काटूंगा नहीं। ये दो संकल्प वहां पर लेते हैं। मतलब उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि ऐसा कभी भी मैं निमित्त नहीं बनूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परंतु फिर तो मतलब उनका ये सदैव प्रयास रहता था अनुद्वेग करम वाक्यम, कि कोई ऐसे शब्द वाणी न निकले जो किसी के भी हृदय को कष्ट पहुंचाती हो। यह युधिष्ठिर महाराज का बहुत विशेष संकल्प मुझे काफी अच्छा लगा। और फिर वह कहे कि कभी भी मैं कभी अनादर नहीं करूंगा, किसी भी बड़े के शब्दों को काटूंगा नहीं। मतलब अन्य शब्दों में अगर यह दो संकल्प हो, किस लिए लिए थे कि मैं निमित्त ना बनूं किसी को कष्ट पहुंचाने का। तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज का भाव था। तो इसीलिए प्रश्न क्या है यहां पर कि अजात शत्रु हो, ऐसे अजात शत्रु थे
परंतु आपने पिछले अध्याय में कहा कि दुर्योधन प्रसन्न नहीं था। मतलब यहाँ पे बहुत सुंदर एक बात है कि आप भले ही संसार में किसी को शत्रु न माने, आप कभी भी किसी को कष्ट पहुंचाने का विचार न करें, फिर भी कोई न कोई आपके शत्रु हो सकते हैं। जिस तरह से वैदिक ग्रंथों में भी वर्णन आता है, भगवान के कई भक्त हुए, जैसे प्रहलाद है, ऐसे कई हरिदास ठाकुर है, कई भक्त है जिनका वर्णन है जो कभी भी किसी कष्ट पहुंचाना नहीं चाहते, परंतु फिर भी उनके शत्रु को रहते ही है। ऐसों के भी अगर कोई शत्रु हो, मतलब वो कितना निकृष्ट हो। यहाँ पर अभी मैं वर्णन करते करते मैंने कहता शिशुपाल का वर्णन किया। शिशुपाल कम से कम विद्वेष नहीं करता था। भगवान से विद्वेष करना जितना निकृष्ट है, उससे कई गुना अधिक निकृष्ट है यदि भगवान किसी भक्त से विद्वेष करा जाए, वो और भी निकृष्ट माना गया है। तो शिशुपाल जितना कह सकते, शिशुपाल जितना गिरा था उससे कई गुना ज्यादा गिरा तो दुर्योधन था, कह सकते हैं। शिशुपाल भगवान से विद्वेष किया और दुर्योधन वह था जो भगवान के भक्तों से विद्वेष करता था, और उन भक्तों से जो कभी भी दुर्योधन को कष्ट पहुंचा नहीं चाहता। आगे चल के आप देखें, जब वनवास में गए तो वहां वर्णन भी आता है कि ये बहुत अधिक जलता था इसमें, एकदम इसको बहुत अधिक जलन होती थी दुर्योधन को। मतलब जन्म से ही उसका स्वभाव ऐसा था। एक तो बाप भी ऐसा था, तो जैसा बाप वैसा बेटा। तो बाप की फीडिंग तो पहले से थी। बहुत अधिक धृतराष्ट्र में भी ईर्ष्या द्वेष की भावना थी। ये मात्सर्यता कहते हैं। मात्सर्यता का शब्द का अर्थ बतलाते हैं, जैसे श्रीधर स्वामी, पर उत्कर्षणम असहनम इति मत्सरता। कोई मुझसे आगे सरक रहा है, मुझसे आगे बढ़ रहा है, यह देखकर जो सहन न कर पाए, पर उत्कर्षणम असहनम इति मात्सर्यता। मत्सर, मत्सर मच्छर लगभग एक ही है ना, एक में छ लगा, एक में स लगा हुआ है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। तो दोनों एक समान है कहते हैं। एक रात की नींद हराम जो कर दे वो है मच्छर, और जिंदगी आपकी जो हराम कर दे वो है मत्सर। जीना जहां हराम हो जाता है आपका, जिससे मत्सरता से। तो मात्सर्य है जो बहुत ही भयंकर विष के समान होता है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से इस अध्याय में शुकदेव गोस्वामी बहुत अधिक विस्तृत रूप से ऐश्वर्य का वर्णन युधिष्ठिर महाराज का क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शुकदेव गोस्वामी दुर्योधन की दृष्टि से इंद्रप्रस्थ को देख रहे थे, क्योंकि दुर्योधन बहुत बारीकी से देख रहा था कि इनको तो हमने क्या दिया था, वो क्या खांडव एकदम जंगल दिया था, बंजर जमीन दी थी, और क्या से क्या हो गया। जिनको हम नीचा दिखाना चाहते थे, मान लीजिए कि उदाहरण एक बहुत सुंदर दिया जाता है। मान लीजिए गली में होता है टूर्नामेंट होता है, क्रिकेट टूर्नामेंट हो गया, गली में दो मोहल्ले वाले खेलते हैं आपस में। तो मान लीजिए उस गली में क्रिकेट मैच हो रही है, उस गली के क्रिकेट मैच में एक जो व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति को परास्त करना चाहता है, इसको मैं नीचा दिखाऊं, इसको मैं क्रिकेट में हरा के दिखाऊंगा। इसकी क्या इच्छा थी, मैं गली के नुक्कड़ का जो क्रिकेट मैच होता है, ये गली के क्रिकेट मैच में इसको हरा के दिखाऊंगा। उसने विचार किया, और क्या हुआ, वो जो दूसरा व्यक्ति था उसने बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया। उसका परिणाम क्या हुआ, वो गली में ही नहीं सिलेक्शन हुआ उसका, डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं, स्टेट लेवल नहीं, नेशनल लेवल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे उसका सिलेक्शन हो गया, और वर्ल्ड कप मैच जीत गया। अब कल्पना की जो गली वाले व्यक्ति की कैसी आग लगेंगी उसको। इसको तो मैं गली में हराना चाहता था और ये पहुंच गया वर्ल्ड कप मैच जीत गया। लगभग ऐसी बात हुई अभी यहाँ पे। इसको मैं तो फूटी कौड़ी देना नहीं चाहता था, इसको एकदम बंजर जमीन मैंने दी, और ऐसा ऐश्वर्य हो कि देवता आके इसकी स्तुति कर रहे हो। तो कैसी आग लगी होंगी, आप कल्पना कीजिए दुर्योधन को कि जिसको मैं पूरी तरह से नीचा दिखाना चाहता हूं, उनको इतना ऐश्वर्य मिल गया। तो दुर्योधन एक तरह से पूरा एकदम जूम करके कैमरा लगा के एक एक चीज को बारीकी से देख रहा है। तो शुकदेव गोस्वामी जो देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब मान मर्दन का वर्णन दुर्योधन का, तो दुर्योधन की दृष्टि से इंद्रप्रस्थ को देखा जा रहा है। कैसा एक एक चीज देख रहा है, क्या कैसा उनका ऐश्वर्य था।
मतलब एक पहली बात तो बताई कि सभी बड़े बड़े लोग उनकी सेवा कर रहे थे, और सेवा मतलब कैसी मैनेजमेंट युधिष्ठिर की, इसको होता है आउट ऑफ लव मैनेजमेंट कहा जाता है इसे। एक होता है फोर्सफुल मैनेजमेंट, हे तुझे ये सेवा करनी है, करता है कि नहीं, मैं प्रेसिडेंट हूँ मैं बोल रहा हूँ, एक होता है। दूसरा होता है सहज, यहाँ पर शब्द जो प्रयोग किया गया है बांधवा परिचर्यायाम तस्य आसन प्रेम बंधना, प्रेम से वशीभूत होकर, बहुत प्रेम करते सभी, खुद होके कहने लगे। यहाँ पर यहाँ तक वर्णन किया गया कि धृतराष्ट्र आदि ने भी कहा था उस समय युधिष्ठिर को कि क्या क्या सेवा हम बताइए बताइए, तो सब सेवा करने लगे। और उसमें स्पेशली फिर दुर्योधन को सेवा क्या मिली थी कि जितने उपहार आएंगे, अब बोलो कितनी आग लगेंगी उसको एक तो ऐश्वर्य देख रहे, और गिफ्ट भी सब महंगे महंगे आ रहे हैं ना। आप कल्पना कीजिए, वो उस राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर को गिफ्ट देने के लिए मान लीजिए आएंगे, तो जो आएंगे वो तो फिर महंगी महंगी चीज देंगे, बेस्ट, तो और आंख पे आग ही लगी जा रही है इसको। तो जानबूझ के पूरी योजना भगवान श्री कृष्ण की थी कौरवों का संहार के लिए, वो मतलब भगवान ही माचिस लगा रहे थे। यहाँ भी आप देखेंगे जो वो दुर्योधन पानी में गिरेगा सब हंसने लगे। हालांकि कल आपने सुना, मैं एक आचार्य कुछ एक प्रवचन सुन रहा था, उसमें कहा कि ये बात को कई बार कहा जाता है कि वो द्रौपदी ने कहा अंधे का पुत्र अंधा, द्रौपदी ने नहीं कहा था ऐसा। मैं महाभारत भी महाभारत पढ़ रहा था, वहाँ पे वर्णन नहीं है ऐसे शब्द, कुछ एक्स्ट्रा मसाला लगा ही देते कुछ कथाकार लोग, तो ये ज़्यादा सुपर हिट हो गया ये मसाला कि उसने वो महाभारत सीरियल में B.R. चोपड़ा के दिखा दिया अंधे का बेटा अंधा, तो द्रौपदी ने ऐसा शब्द कहा हो ये कहीं वर्णन नहीं है। इस संसार में जो सभ्य लोग होते हैं, अगर किसी व्यक्ति का कुछ अगर समझो कुछ गलती हो जाए, कोई व्यक्ति फिसल के गिर गया, सभ्य व्यक्ति कभी हंसते नहीं है। साधारण सभ्य व्यक्ति भी यहाँ देखो ऐसा होना इसको, ऐसा सज्जन व्यक्ति नहीं बोलते हैं। तो ये बहुत गहरी बात है। वहां पर जो वर्णन किया गया, जब बताते कि पांडवों को हंसी आ गई, द्रौपदी को हंसी आई का वर्णन किया, भीम हंसने लगा था, तो वहां पर हंसने का एक कारण वहां पर बतलाया आचार्य के द्वारा। एक्चुअली दुर्योधन बहुत ज्यादा गर्वित था, दिख रहा था उसको कि इनका मान जो बढ़ चुका है, थोड़ा तो नम्र होना, फिर भी अपनी अकड़ थी उसमें, मैं तो इससे ज्यादा श्रेष्ठ हूँ, तो बहुत अकड़ के चल रहा था वो, तो बहुत ज्यादा अकड़ के चल रहा था। तो फिर वो मय दानव के द्वारा बनाया हुआ जो माया का इंद्रप्रस्थ था, उसमें वो भ्रमित हो गया, वो पानी में गिर गया। तो उस कारण से वहां पर बताया कि जब बहुत ज्यादा कोई गर्वित होता है तो उसका, जब वो उसकी कुछ गलती होती है तो उसका गर्व थोड़ा माइनस हो जाता है, तो उसका गर्व जब थोड़ा कम होता है वास्तविक उसका कल्याण होता है। इस संसार में जब आपका कुछ अपमान हो जाए, अपमान वास्तविक आपके प्रारब्ध को नष्ट करने के लिए होता है ना। जैसे प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि सम्मानम विषयाति घोर तरलम नीचा अपमानम सुधा, वृंदावन महिमावृत में है कि वास्तविक यदि आपका कभी आदर हो जाता है, आपको कभी मान प्राप्त होता है, आपकी कभी जयकार हो जाती है, तो वास्तविक बहुत पश्चाताप करना चाहिए कि कुछ पुण्य क्षय हो रहा है, मेरा भजन भक्ति नष्ट हो रही है यदि मुझे आदर प्राप्त हो रहा है, तो मतलब कुछ अपराध हो गया है मुझसे जिसका परिणाम है कि मुझे आदर प्राप्त हो रहा है इस संसार में। क्योंकि इस संसार में आदर प्राप्त होगा तो वास्तविक भगवत प्रेम से आप वंचित हो जाएंगे। सम्मानम विषय अति घोर तरलम नीच अपमानम सुधा, और यदि आपका अपमान होता है, आपको गाली मिलती है, तो वास्तविक अमृत है, क्योंकि आपकी भक्ति और भगवान के प्रति जो आश्रय की जो भावना है वो आपकी अधिक वृद्धि हो जाती है, तो अच्छा है। तो इसका मतलब ये नहीं किसी का अपमान, वाह 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 ये तो भगवान की कृपा है, अच्छी कृपा है, तो बहुत ज़्यादा हमेशा हंसना नहीं चाहिए। परंतु यहाँ पर आचार्य ने बताया था कि वो पांडव जो हंसे थे वास्तव में मतलब ऐसे उनको खिल्ली उड़ाने के लिए नहीं, थोड़ी सी हंसी आई है उनको, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत कोई एकदम बैठ के एकदम चर्चा कर रहे हैं, देख देखो ऐसा फिसल गया वो कपड़े गिले हो गए, अरे रे रे बेचारा, ऐसे बहुत ज़्यादा अपमान नहीं किया था, थोड़ा सा अपमान कहा जाता है, थोड़ा सा अपमान भी नहीं, थोड़ी सी हंसी आई। और किस लिए आई कि उसका इतनी जो हेकड़ी थी, थोड़ा टायर पंक्चर हो गया उसका ज़्यादा फूल रहा था ना, फुग्गा फूल गया था, तो थोड़ी सी हवा निकल गई, इसलिए हंसी आई। तो वहां पर चिढ़ किस लिए आई कि वो हंस रहे थे, तो युधिष्ठिर ने थोड़ा इशारा किया हंसो मत, और भगवान श्री कृष्ण का नहीं नहीं हंसो हंसो
तो क्यों किया कि भगवान माचिस लगाना चाहते थे, क्योंकि भगवान इस संसार को असुरों से रिक्त करना चाहते थे। क्योंकि यह दुर्योधन आदि जो भगवत विद्वेषी थे, भक्तों के विद्वेषी थे, तो इनका संहार होने के लिए इनका पाप बढ़ना चाहिए, तभी तो संहार होगा ना। तो इसीलिए ये भगवान की योजना के अंतर्गत यहाँ पर बतलाया। तो यहाँ पर प्रथम बात, मैं अध्याय के कुछ श्लोकों पर विचार कर रहा था। तो प्रथम बात जो कही गई, बांधवा परिचर्याम तस्यासन प्रेम बंधना। प्रथम चीज मैनेजमेंट आउट ऑफ लव, कि यदि आप में इस तरह की भावना हो, जो अजात शत्रवः। एक समय कुछ मैनेजमेंट मीटिंग चल रही थी, उसमें किसी वक्त ने इस बात को मुझे कहा कि आप जब कुछ कर रहे हैं उसमें विरोध हो रहा है, उसका कारण क्या है? क्योंकि आप में पर्याप्त पवित्रता अभी नहीं आई है। क्योंकि यदि पूर्णत रूपेण आप शुद्ध हो जाए तो आपकी क्या स्थिति होगी? धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो, निर्मत सर्व पूजित हो। कि जो धीर हो, अधीर हो, जो सज्जन हो, जो दुर्जन हो, जो सीनियर डिवोटी हो, जो जूनियर डिवोटी, जो कनिष्ठ अधिकारी, उत्तम अधिकारी, सभी आपको प्रेम करेंगे। यह एक लक्षण होता है। तो यदि कुछ विरोध होता है, मतलब वास्तविक अभिशुद्धता में कमी है, ये समझ लेना चाहिए। आप कोई क्रिया करे, उसमें अगर विरोध हो तो एक अच्छा, मतलब मैनेजमेंट का लेसन मुझे बता रहे थे। तो यहाँ पर युधिष्ठिर केस में देखा जा रहा है कि युधिष्ठिर का मैनेजमेंट एकदम स्वाभाविक सहज होने लगा, कि खुद व्यासदेव आगे बोले मैं क्या सेवा करूँ बताओ। तो व्यासदेव को पुरोहित बना दिया गया। फिर अलग अलग लोगों को स्वयं हो क्यों आके कह रहे थे मैंने क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो सभी को अलग अलग प्रकार की, भीष्म पितामह आ गए। भीष्म पितामह, मैं भी कुछ सेवा कर सकता हूँ क्या? तो आप थोड़ा सेवा फेस्टिवल इंचार्ज बन जाइए आप। तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वो फेस्टिवल इंचार्ज थे। पूरा कोऑर्डिनेशन वो देख रहे थे, कौन क्या देखेगा, और बाकी डिपार्टमेंट्स। तो ये पहली बात बहुत सुंदर है, इस अध्याय के प्रारंभ में देख रहे हैं कि इतनी अधिक पवित्रता थी युधिष्ठिर में है कि जिस कारण से सहज स्वाभाविक सभी उनकी सेवा में तत्पर हुए। दूसरी बात, यहाँ पर फिर उनके ऐश्वर्य को वर्णन किया गया। तो सोने का तो वर्णन आपने बहुत ज़्यादा सुन लिया कल। कहीं पर नोएडा से लेके तो कहाँ कहाँ का सोना आपको, लोगों की तो इंद्रप्रस्थ है, दिल्ली में जाके वहाँ की दिल्ली की ज़मीन खोदने की इच्छा हो रही है कुछ लोगों की। कल की कथा सुनने के पश्चात कि बोले ज़मीन में बहुत सोना अभी भी गड़ा हुआ है। पता नहीं नरेंद्र मोदी ने ये बात सुनी कि नहीं अभी। पूरा सीमेंट रोड खोद के रख देंगे। तो वहां वर्णन किया गया। तत्पश्चात अब यहां पर अंततः वहां के स्त्रियों का वर्णन किया जा रहा है। क्यों स्त्रियों का वर्णन? क्योंकि दुर्योधन बहुत अधिक इनके रूप से आकर्षित हो गया था। तो यहां पर शब्द है देव्यो यथा दिव्य विमान वरैर्नृदेव्या। कैसी वहां की स्त्रियां थी? इंद्रप्रस्थ की समस्त स्त्रियां स्वर्ग के देवियों से ज्यादा सुंदर थी, कहा जा रहा है यहाँ पे। किस तुलना किससे की गई है? मतलब वहां की साधारण स्त्रियां भी जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, और उसमें सबसे अधिक सुंदर थी द्रौपदी। तो पहले से इसकी गलत नजर तो थी, अब नंबर लगा नहीं इसका, वो बात और थी। दुर्योधन ने ट्राई तो किया था, बेचारा फेल हो गया द्रौपदी स्वयंवर, परंतु मन में हमेशा खिन्नता रहती थी। तो क्या देखा उसने? उन समस्त स्त्रियों को जो रथों में आरूढ़ थे। रथ कैसे थे? तो यहाँ पर वर्णन है जैसे स्वर्ग की देवियां विमान में जब घूमती है। तो स्वर्ग के विमान मतलब ऐसे नहीं कोई बैलगाड़ी जैसे होंगे। स्वर्ग के विमान बहुत ही दिव्य होते हैं। तो स्वर्ग के विमानों से तुलना की गई है इंद्रप्रस्थ के रथों की, कह सकते हैं, जिन रथों के ऊपर ये देवियां आरूढ़ थी। और फिर वहां पर आपस में इनका हास परिहास होने लगा। श्री कृष्ण, भीम, अर्जुन आदि और अन्य स्त्रियों के साथ में लगभग होली जैसा फेस्टिवल चल रहा था। एक दूसरे के ऊपर बहुत ही दूध, दही, सुगंधित द्रव्य आदि वो छिड़क रहे थे, और उस तरह से एक दूसरे को सिंचित करने लगे। यह वर्णन किया गया। और अंतिम शब्द पर ही मैं थोड़ा विचार किया, फिर जब देखा तो शोभम दधु मलदियाम रुचिरे विहारे। अत्यंत पवित्र यह भगवान श्री कृष्ण के परिकर ही है ये पांडवगण, द्रौपदी, जिनके रक्षा के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण सदैव तत्पर रहे। हमने देखा जैसे
परीक्षित महाराज स्मरण करते हैं, सुखदेव गोस्वामी जब वर्णन किए तो वहाँ पर वो कहते हैं कि वास्तविक मैं उन श्री कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करना जो श्री कृष्ण ने सदैव मेरे कुल का रक्षण किया। कैसे? जिस प्रकार से पल की आंखों की रक्षा करती है। मतलब पलकों को कहना नहीं पड़ता, जब आंखों पे कुछ प्रहार हो तो सहज स्वाभाविक पलकें बंद हो जाती है। श्री कृष्ण इतने अधिक तत्पर रहते थे पांडवों के रक्षण के लिए, बहुत अधिक स्नेह प्रेम करते थे वे युधिष्ठिर से, भीम से, अर्जुन से, नकुल सहदेव से, कुंती माता कुंती से भी, तो बहुत अधिक उनका प्रबल प्रेम था इनके प्रति। तो वो परीक्षित महाराज वहां पर स्मरण करते, दुरत्य कौरव सैन्य सागरम, जो कौरव की जो सेना थी किसके समान थी? तो तिमिंगिल से तुलना की गई है। तिमिंगिल मतलब बहुत बड़ी जो मछलियां होती है समुद्र में पाई जाती है, विरला ही रहती है। जैसे आपने सुना होगा वेल, वेल कहते हैं, वेल शार्क, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी मछली होती है। और वेल शार्क मछलियों को भी जो खा जाते हैं आसानी से चटनी की तरह, वो है तिमिंगल, तो बहुत महाकाय मछली होती है। तो कौरवों की सेना में एक एक जो योद्धा थे वो लगभग तिमिंगल के समान थे। मतलब एक एक योद्धा सबको निगल सकते थे, इतना उनमें सामर्थ्य। परंतु सदैव ये श्री कृष्ण द्वारा संरक्षित थे ये पांडवगण। तो ऐसे इनकी समृद्धि का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। परंतु उस समृद्धि में जब तो ये भगवान के शुद्ध परिकर हैं, तो इनके बीच में सदैव हालांकि कुछ बाह्य क्रियाएं दिखाई दे रही है कि आपस में यह हास परिहास आदि कर रहे हैं, परंतु इनकी विशेषता क्या है? इनका पूर्ण हृदय श्री कृष्ण में निवेशित है। श्री कृष्ण के आह्लाद को वहां पर वर्णन किया जाता है कि जैसे ही जब श्री कृष्ण ने राजसूय के पश्चात कहा कि अब मुझे द्वारका जाना चाहिए, तो वहां पर वर्णन आता है कि युधिष्ठिर महाराज क्रंदन करने लगे कि श्री कृष्ण आपके बिना मैं रह सकूं तो विचार मेरे लिए संभव ही नहीं है, परंतु फिर भी अब द्वारका वासियों के लिए भी जाना पड़ेगा। तो बहुत भारी मन से युधिष्ठिर वहां पे विदा करते हैं, वर्णन किया गया। तो ऐसे युधिष्ठिर आदि जो अनन्य भक्त है, जो अनन्य सदैव भगवान का स्मरण करते हैं, और चूंकि सदैव निरंतर वे श्री कृष्ण का चिंतन स्मरण उनका सहज स्वाभाविक बना रहता है, मतलब प्रयास नहीं है। हमें और पांडवों में क्या अंतर है? तो वहां पर बताया जाता है कि पांडवों का अनन्य आश्रय था श्री कृष्ण के प्रति, और अनन्य आश्रय का एक परिणाम होता है कि अनन्य आश्रय आपको अखंड स्मरण में लेके जाता है। हमारा अनुभव है इस संसार में कि हम कितना भी प्रयास कर ले, इतनी अधिक भक्ति कर रहे हैं, इतना जप कर रहे हैं, इतना भागवत का श्रवण कर रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम श्री कृष्ण को अपना माने नहीं है। इस संसार में जिसके साथ आपकी ममत्व भावना होती है, जिसके साथ आपका संबंध जुड़ता है, उसका स्मरण स्वाभाविक होता है ना। इस संसार में आपने कभी देखा कोई पत्नी जो माला लेके बैठती है और अपने पति का स्मरण करती है, जय पति देव, जय पति देव, जय पति देव, जय पति देव। या कोई माँ अपने संतान के लिए कुछ ध्यान करती है? इस संसार में कोई भी संबंध में ध्यान किया जाता है क्या? कि माँ बच्चे का ध्यान करती है, आँख बंद करके सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करो अपने बच्चे का। या पति कोई जय पत्नी रानी, मैया जय पत्नी रानी, कुछ आरती वगैरह करते हैं। इस संसार के संबंधों को कोशिश नहीं की जाती है स्मरण की, परंतु अखंडित स्मरण बना रहता है। और भूलने की कोशिश की जाए तो भूला ही नहीं भूलते। तो संबंध का मूलभूत सिद्धांत, क्षमा कीजिए, स्मरण का मूलभूत सिद्धांत है संबंध। जहां पे संबंध स्वीकृति होती है वहां पर स्मरण अखंड होने लगता है। श्री कृष्ण का स्मरण अखंड क्यों नहीं हो रहा है? उसका मूल कारण है कि श्री कृष्ण को हम अपना मानते ही नहीं है। जिसको कहते हैं हम भगवान से व्यवहार करते हैं और संसार से प्यार करते हैं, जबकि होना चाहिए उल्टा। संसार से व्यवहार करना चाहिए और भगवान से प्यार करना चाहिए। तो क्योंकि संसार अपना है, संसार को हम अपना मानते हैं, शरीर के प्रति ममत्व है, शरीर से जुड़े हुए संबंधों के प्रति ममत्व है। फिर जो शरीर से संबंधी जो वस्तु है, मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल, मेरी धोती, जहाँ जहाँ पे अपने मेरा लगा है तो उसका याद रहती है।
अब मेरी धोती बोले तो आपको याद होगा ना, आपकी धोती कहाँ पे रखी होंगी, शायद रस्सी पे डाली होंगी, लॉकर में रखी होंगी। तो जिस वस्तु के साथ मेरा जोड़ लिया तो उसका संबंध, उसका स्मरण स्वाभाविक हो रहा है। परंतु श्री कृष्ण के प्रति, क्योंकि ये संसार को बहुत अधिक मैं मान लिया है, इसीलिए इस संसार के प्रगाढ़ संबंध के कारण श्री कृष्ण के प्रति संबंध स्वीकृति नहीं हो रही है। तो पांडवों की ये दशा थी कि पांडव अपने केवल और केवल श्री कृष्ण को अपना मानते थे। जिस तरह से मीराबाई कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो एक प्रवचन सुना, उसमें कहा कि पहली लाइन बोलना बहुत आसान होता है, मेरे तो गिरधर गोपाल, हर कोई बोल देता है, परंतु दूसरी लाइन भारी पड़ जाती है, दूसरों न कोई, मतलब मेरा कोई भी इस संसार में मेरा नहीं है। जिसको कहा जाता है 3 लाइन में हमसे, ये संसार मेरा है नहीं, ये संसार मेरे लिए है नहीं, और यह संसार मुझे कुछ दे सकता नहीं। ये 3 लाइन जब तक कन्विंस ना हो तब तक पहली लाइन आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते। मतलब ये संसार मेरा है नहीं, मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान, कोई भी पद, कुछ भी मेरा नहीं है। यह प्रथम बात अच्छी तरह, संसार मेरे लिए है नहीं, मतलब मेरे भोगने के लिए नहीं है। इस संसार की कोई भी वस्तु, जिस तरह से ययाति महाराज जब देवयानी से कहते, वहां पर कहते कि एक इस संपूर्ण पृथ्वी के समस्त ऐश्वर्य को, समस्त संपत्ति को, समस्त धन को, समस्त अन्न को, समस्त भोग सामग्री को और समस्त सुंदर स्त्रियों को एक साथ एक व्यक्ति को परोस दिया जाए। और इस पृथ्वी को तो दूर की बात है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के पूरे भोग एक साथ अगर परोस दिए जाए एक व्यक्ति को, तो भी एक जीव को संतुष्ट कर सके, यह सामर्थ्य अनंत कोटि ब्रह्मांड में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि चिन्मय तत्व जड़ पदार्थ से कभी संतुष्ट हो नहीं सकता। जीव केवल और केवल श्री कृष्ण का अनन्य आश्रय से ही संतुष्ट हो सकता है। और कितना भी प्रयास कर ले इस संसार के वस्तुओं को एकत्रित करने का, तो इसलिए संसार मेरा है नहीं, संसार मेरे लिए है नहीं, और तुझे संसार मुझे कुछ दे सकता नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर ले, सभी संसार में हिरण्यकशिपु से लेकर तो रावण से लेकर सभी ने कोशिश की थी कि संसार से कुछ मिल जाए। जैसे अब कहा जाए कि आपको नींबू दिया जाए, नींबू आप निचोड़ दीजिए, और नींबू निचोड़ने के बाद कितनी संभावना है कि नींबू निचोड़ने के बाद उसमें आम का रस निकलेगा। नींबू निचोड़ने के बाद आम का रस निकल नहीं सकता। या गन्ने को अगर आप पूरे कैसे, आप देखें गन्ने का रस कैसे, कितने भी बार उसको निचोड़ दे तो गन्ने को निचोड़ के उसमें से आम का रस निकल नहीं सकता। नींबू में से आम का रस निकल, आम का रस आम में से निकलेगा। वैसे जीव को जो रस चाहिए वो केवल श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। ये संसार जो जीव चाहता है वो संसार दे ही नहीं सकता। तो ये जब समझ में आ जाए तब संसार छूटता है। जब तक ये समझ में, तब तक संसार छूट नहीं रहा है। और संसार जब तक छूट नहीं रहा है तब तक भगवान की पकड़ आ नहीं रही है। तो पांडवों की विशेषता, ठीक है मैं कहना कुछ चाहता हूं, मैं क्या कुछ रहा हूँ, क्या विषय था? अच्छा ये श्लोक पर कहना है मुझे, क्षमा कीजिए मैं भूल रहा हूं। तो पांडवों के इस गुण को सबसे पहले कि पांडवों में अनन्यता थी। तो ऐसे पांडव थे और ऐसे पांडवों का जो राज्य में जितने उनके परिकर थे, तो उनके ये गुणों को वर्णित किया जा रहा है। उनके विशुभ से वो जो धन्य है वो स्त्रियां जो पांडवों की सेवा में लगी है, द्रौपदी धन्य है। तो कोई साधारण नहीं है ये जो पांडव है और पांडवों के परिकर है। तो उनका वर्णन जब किया जा रहा है, लगभग कह सकते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण के नित्य पार्षद है। इसका अर्थ यह हुआ कि पांडवों का, द्रौपदी का शरीर कोई भौतिक नहीं है। तो उनके बीच में यह जो हास प्रयास हो रहा है, बाह्य रूप से भले हास प्रयास लग रहा है, परंतु फिर भी उनका चिंतन श्री कृष्ण में है, यह समझना चाहिए। परंतु यहाँ पर अंततः शब्द प्रयोग किया गया मलधियाम रुचिरई विहारई। मलधियाम शब्द बहुत महत्वपूर्ण लगा। मलधियाम मतलब जिसका चित्त मलिन हो। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते जिसका चित्त काम से प्रभावित हो वह इसे देखकर विचलित हो रही है। 2 श्लोक आप सुनेंगे जिसमें वर्णन किया गया है कि वो पानी से भीग गए और उनके अंग प्रत्यंग दिखने लगे। तो यह जो वर्णन सुनता है तो जिसका हृदय काम से पूरित हो,
जब आपका हृदय कृष्ण से पूरित होता है तो संसार में आपको कृष्ण ही दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से वहां वर्णन किया जाता है श्रीमद् भागवत में समुद्र मंथन, तो समुद्र मंथन के पश्चात अंततः अमृत निकला, और वहां पर अमृत को बांटने के लिए जब वर्णन किया जाता है कि मोहिनी रूप में भगवान प्रकट हुए, और विस्तृत रूप से मोहिनी अवतार के सौंदर्य का वहां पर वर्णन किया जाता है। और वहां पर कहते कि ते अन्योन्यतः असुरा पात्रं हरन्त्यस्त्यक्त सौहृदा क्षिपन्तो दस्यु धर्माण आयन्ति ददृश्यस्यम्। वे आपस में जब झगड़ रहे थे उस अमृत पात्र के लिए, अचानक उन्होंने सुंदर तरुणी को देखा, कौन थी? मोहिनी। और जैसे ही देखा तो फिर अहो रूपम अहो धाम अहो अस्यानवमय इति मेताम अभिद्रुत्य प्रवच्छ जातरुच्छय। कितना सुंदर आपका तुम्हारा रूप है, कैसा तारुण्य है, कैसे तुम्हारे अंग प्रत्यंग है। काव्य विस्तृत रूप से काम वा कंजल पारासाक्षी कुतो वा किम चिकीर्षसी कस्यासि वदवामोरु मतनतीव मनांसिनः। हे सुंदरी, तुम्हारी आंखें तो एकदम कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर है, कहां से तुम आई हो? और तुम्हारी सुंदर सुंदर पैर है, तुम्हारी सुंदर जंघाएं है, तुम हमारे मन को मोहित कर रही हो। तो ये काफी विस्तृत वर्णन किया गया है कैसे असुर मोहित हो गए मोहिनी अवतार से। अब बहुत सुंदर बात है कि वही मोहिनी रूप है, बिल्कुल सुंदर आकर्षक रूप है, और वहां पर देवतागण उपस्थित है, असुरगण उपस्थित है। असुरगण काम वासना से वशीभूत हो गए, परंतु वही वर्णन है कि देवता बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। अंतर क्या था? देवतागण में काम वासना नहीं आई और असुरों में काम वासना आ गई। क्यों? कारण क्या था? ये अगर बात समझ में आ गई तो पूरा केमिस्ट्री समझ में आ जाएंगे आपको। देवता क्या? कृष्ण का चिंतन थोड़ी कर रहे थे, ऐसा थोड़ी। ये तो हमेशा पहले फंडे को दूसरे का चिपका दिया। देवतागण जानते थे कि साक्षात श्री कृष्ण ही है, भगवान ही है, मोहिनी का अवतार लिए है। तो आकर्षक रूप था, परंतु उसमें भगवत भावना थी उनकी, कह सकते कि साक्षात भगवान है। ये जैसे समझ में आ गया तो तुरंत काम वासना चली गई, तो काम वासना रही नहीं। और वहां पर भगवान है ये जब भूल गए तो काम वासना आ गई। तो स्थावर जंगम ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए इष्ट देवेर स्फूर्ति। हृदय पवित्र कब होता है? जब सर्वत्र श्री कृष्ण का दर्शन हो। एक होता है त्याग, दूसरा होता है वैराग, तीसरे को होता है उपरति। तीन अवस्थाएं होती है। हम जब संसार को छोड़कर जब भगवत भक्ति में लगते हैं तो पहला जो सोपान होता है त्याग, मतलब संसार को छोड़ दिया, संसार के संबंधों का त्याग कर दिया, स्त्री के साथ संबंध का त्याग कर दिया। स्त्री के साथ संबंध का त्याग किया, परंतु अभी भी स्त्री के प्रति आकर्षण है, तो केवल त्याग है। परंतु जब वो आकर्षण आपका नष्ट हो गया, मतलब स्त्री भोगने की वस्तु है, ये जब आपको लगता है, उसमें आकर्षण लगता है, तो वास्तविक केवल त्याग है, बाहरी त्याग हुआ। बाहरी त्याग पर्याप्त नहीं है। दूसरा होता है वैराग। वैराग, वैराग मतलब विगत राग इति वैराग। राग मतलब आसक्ति, आकर्षण। जब आकर्षण आपका चला गया उसमें का, मतलब ये वस्तु भोगने की है, परंतु अब मेरा भोगने की इच्छा नहीं रही मेरी, तो जो भोगने की इच्छा चली गई तो वह स्त्री सामने है, परंतु फिर भी अब आकर्षण लग नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का आकर्षण कुछ जागृत हो चुका है, इसलिए उसमें आकर्षण लग नहीं रहा है। मतलब भोगने की वस्तु परंतु भोगने की इच्छा नहीं रही, उसको कहते वैराग। और उससे उच्च अवस्था होती है उसे उपरति। उपरति मतलब ये वस्तु भोगने के लिए होती है, ये भी अनुभव नहीं है, क्योंकि समस्त स्थावर जंगम में श्री कृष्ण की उपस्थिति को वो व्यक्ति देखने लगता है।
जिस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी का वर्णन किया दृष्टानुयान्तम ऋषिजम आत्मजम अपि अनग्नम देव्यो ह्रिया परिदुदन सुतस्य चित्रम तद्वृक्ष पृच्छति मुनौ जगतुस्तवास्ते स्त्री पुंबिदा न तो सुतस्य विक्त दृष्ट ही। सुखदेव गोस्वामी की विशेषता क्या है? जब शिल वहां पर निर्वस्त्र होकर जब स्त्रियां स्नान कर रही है, सुखदेव गोस्वामी वहां से गुजर गए, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखलाई। व्यासदेव जैसे ही जाने लगे तुरंत उन्होंने अपने शरीर को ढकना प्रारंभ किया और पूछा गया कि आपकी उम्र के तो थे, मेरा पुत्र जो है, मैं तो आपके दादाजी की उम्र का हूं लगभग, परंतु मेरा पुत्र जब गया जो स्वयं दिगंबर था और नवयौवन था, सौंदर्य था, तेज था, परंतु उसको देखकर किंचित मात्रा आप में कोई विकार नहीं हुआ। जैसे मैं आया तो आपने धारण कर लिए, तो क्यों? तो कहते आप में और आपके पुत्र में एक अंतर हुआ। क्या? स्त्री पुंबिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टि। आपके पुत्र में अंतर है, आपके पुत्र को स्त्री और पुरुष का भेद ही पता नहीं है। ये स्त्री शरीर होता है और पुरुष शरीर होता है, मतलब जिसे कहते हैं ना ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं ना उसे, जो ब्रह्मभूत अवस्था में थे सुखदेव गोस्वामी। तो यह बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर ये जो बात वर्णित की जा रही है कि दृष्टि की पवित्रता यदि जब हो तो वास्तविक संसार में भोग वस्तु आपके समक्ष होने पर भी उसके अंदर का आकर्षण चला जाता है। और यदि स्त्री की दृष्टि की पवित्रता न हो तो दैव में भी भोग दृष्टि आ जाती है आपकी। मतलब जड़ पदार्थ में आपको आध्यात्मिकता का अनुभव होता है यदि आपकी दृष्टि पवित्र। जैसे किनका वर्णन कहते हैं? नामदेव कहते हैं ना। हाँ, नामदेव जा रहे थे जब मार्ग से, तो कहा जाता है कि नामदेव कहता है ना शायद कि वो मार्ग चूक गए, तो किस और मतलब पंढरपुर को शायद, हाँ पंढरपुर की ओर जा रहे थे तो मार्ग चूक गए, तो दो रास्ते आ रहे थे, कहाँ पर जाना चाहिए? तो सामने एक पत्थर रखा था तो उनको तो सर्वत्र भगवान का दर्शन होता था, भगवान की अनुभूति होती थी, तो पूछ लिए कि कहाँ पर जाना चाहिए, आप ही बताइए। तो उसी में से प्रकट हुआ, बताया जाता है, मुझे कथा सुने हैं उसमें कि वहीं पर भगवान प्रकट उस शिला में से ही, और भगवान बताए इस दिशा में जाना है। तो वल्लभाचार्य के भी प्रसंग में सुनते हैं। वल्लभाचार्य जब श्रीनाथ जी की सेवा कर रहे थे, तो श्रीनाथ जी की सेवा करते समय वहाँ पर वर्णन आता है कि अचानक एक दिन क्या हुआ, प्रातः काल 3 व्यक्ति आ गए, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, पूरे सफेद कपड़े पहने हुए, श्वेत वस्त्र धारण किए 3 व्यक्ति आए और तुरंत प्रणाम किए वल्लभाचार्य को, और बहुत जोर जोर से क्रंदन करने लगे। अब क्रंदन करे वल्लभाचार्य ने देखा तो उनका हृदय द्रवित हो गया। बोले हमसे क्या गलती हो गई, हमें सेवा से क्यों वंचित कर दिया? और इस तरह से कहते हुए वो चले गए। वल्लभाचार्य को इतना दुख हुआ, कहा उस दिन वल्लभाचार्य ने जल की बूंद तक ग्रहण नहीं की। अब श्रीनाथ जी को भोग लग गया, प्रसाद भी बन गया, सब शिष्यगण के गुरु महाराज प्रसाद लीजिए, बोले आज मैं कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। तो जल भी नहीं लिया, अन्न भी नहीं लिया, कुछ भी ग्रहण नहीं किया। क्या हो क्या गया? अब इतना लोग पता है कि कोई सुबह कुछ तो भी हुआ है, घटना हुई जिसके बाद इन्होंने संकल्प लिया, कुछ अन्न भी ग्रहण नहीं किया। तब अंततः बार बार पूछा जा रहा था कि क्या हुआ, कोई बताया नहीं। तब अगले दिन पूछा तो कहा कि कल 3 व्यक्ति आए थे क्या, सफेद वस्त्र वाले। कौन थे? तो कहा जाता है कल आप जब श्रीनाथ जी के लिए भोग बना रहे थे, जब कुकिंग हो रहा था ना, तो कुकिंग होते समय किचन में जो कुकिंग कर रहा था वो सावधान नहीं था। उसने क्या किया, भगवान को वृंदावन धाम तो चिन्मय धाम है, गिरिराज जी एकदम आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक में कोई भी जड़ वस्तु नहीं होती। तो वहाँ पर भगवान के जो भोग लग रहे थे, चावल जब बन रहे थे, तो जो भक्त जो बना रहा था वो चावल धोने लगा। धोते समय वो कहा जाता है उस चावल के 3 दाने नाली में चले गए, जो कुकिंग में नहीं बन पाए और भगवान को भोग लगने के लिए जो तैयार होना था। तो जो 3 चावल के दाने थे वे 3 व्यक्ति के रूप में वहां पर आए थे। हम तो सर में ऐसे चावल फेंक देते, कुछ दाल गिर जाती है, गिरने दो भगवान, क्योंकि जो भगवान की सेवा में जो कुछ भी आ रहे हैं, कहा जाता है बहुत साधारण कोई भी वस्तु नहीं हो सकती, चिन्मय तत्व होते वे सभी।
तो वहां पर बतलाया जाता है कि वो वल्लभाचार्य ने कहा कि वो जो चावल की 3 दाने जिनको सेवा से आपने वंचित रख दिया, क्योंकि भगवान की सेवा में कोई आ रहा है और उसको आपने भगवान की सेवा से दूर कर दिया। वो तो कितने जन्मों का तपस्या होती है जब वृंदावन में भगवान की नित्य सेवा में कोई प्रवेश कर पाता है। ये नित्य सेवा में प्रवेश करने वाले तो आपने उनको बाहर कर दिया, तो कितना दुख हुआ उनके। तो वह देखकर वल्लभाचार्य वहां पर दुख मना रहे। तो ठीक है, मतलब उसमें अगर प्रमुख बात जो मुझे अभी स्मरण हुई कि एक शुद्ध भक्त में जो संसार के साधारण दिखने वाले पदार्थ है उसमें भी उन्हें आध्यात्मिकता दिखाई दे रही है, उसमें भी जो चैतन्यता का अनुभव कर रहे हैं। जैसे नामदेव का उदाहरण मैं कहा, और उनके संपर्क में जो आता है वो भी चैतन्य हो जाते हैं। जैसे वो कहा था कि तुकाराम महाराज जो पत्थर कुछ बजाते ना ऐसे, उसमें से विट्ठल का नाम आता था। या कौन यहाँ पे चोखा में लगा गया था ना, चोखा में लगा था ना, जिसके हड्डियों से विट्ठल का नाम आता था। मतलब कितना अधिक उनकी जनाबाई की वो क्या कहते हैं कंडे, उसमें से भी हम देखते हुए मतलब उनका इतना अधिक पवित्रता हो गई कि उनके संपर्क में आने वाला जड़ वस्तु भी में भी चैतन्यता आ गई। परंतु जिसका मन कलुषित होता है, जिसकी दृष्टि अपवित्र होती है, उसको आध्यात्मिकता में भी भोग दृष्टि दिखती है। तो यहाँ पर पांडवों का वर्णन किया जा रहा है, पांडव और द्रौपदी आदि का वर्णन। तो यहाँ पर तुरंत इसीलिए शब्द प्रयोग के सुखदेव गोस्वामी मलधियाम, जिसकी दृष्टि अपवित्र हो। तो इसीलिए अधिक आवश्यक है, सबसे महत्वपूर्ण जो विषय जो मैं कहना चाहता था, प्रवचन तो कहा ही नहीं अभी तक, कुछ और ही। कितना समय हो गया? अच्छा, हो गया समय, ठीक है। तो ठीक है, जाने दीजिए, वो तो विषय रहेगी। तो इसके ऊपर अधिक कल थोड़ा सा चर्चा की थी मैंने, और फिर विचार किया था आज इस पर अधिक चर्चा करें, जो बहुत अधिक आवश्यक है। प्रतिदिन हम श्री श्री राधा पंढरीनाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। कितनी बार हम विट्ठल भगवान का दर्शन किए हैं, जिनके विषय में श्रील रूप गोस्वामी वर्णित करते हैं। कौन सा श्लोक है ना, स्मेरा भंगिम, जिस श्लोक में वो कहे कि गलती से भी वृंदावन मत जाना, वृंदावन जाए तो यमुना के तट पे मत जाना, यमुना के तट पे गए तो वंशीवट मत जाना, और वंशीवट गए तो वहाँ पर वो जो त्रिभंग ललित जो बालक है उसे मत देखना, और देख लिया तो उसके मुखमंडल को मत देखना जो बांसुरी बजा रहे हैं, क्योंकि एक बार उस रूप को देख लिया तो फिर संसार के लायक तुम नहीं रहोगे। वास्तविक यदि दर्शन हो गया श्री कृष्ण का तो संसार आपको दिखाई ही नहीं देगा, और जब तक आपको संसार दिखाई दे रहा है मतलब वास्तविक अभी भगवान के दर्शन के अधिकार आप में आया नहीं है। तो इसलिए अति आवश्यक है कि दृष्टि को पवित्र करना, और दृष्टि पवित्र हो जाए तो श्री कृष्ण का एक दर्शन भी आप में भाव प्रकट कर सकता है। जिस तरह से भगवान कपिल देव कहते हैं ना, पश्चन्ति ते मे रुचिराणि अम्ब, कैसे प्रसन्न वक्त अरुण लोचनानी, कि मेरे भक्त जो है मेरे रूप को देखते हैं, और रूप को देखते देखते मेरी दिव्यता का अनुभव करते। क्या दिव्यता? कि श्री कृष्ण में केवल प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन जिनकी हम कथाएं सुन रहे, वे ही ब्रजेंद्र नंदन यहाँ पर प्रकट है। और वे कभी प्रसन्न होते हैं, कभी रुष्ट हो जाते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जब दर्शन करते थे कहते कृष्णा इज डांसिंग टुडे। अब हमको दिखता है कि तो हमको लगा पत्थर है तो कहाँ नाच रहे हैं, तो हमारे दिमाग में क्या पत्थर है। तो दिव्यता का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? दिव्यता का अनुभव नहीं, क्योंकि संसार को बहुत अधिक हमने देखा है, संसार को बहुत अधिक देख रहे हैं, और संसार को बहुत अधिक देखने की इच्छा है। ये 3 चीज के कारण भगवान का दर्शन आपको दिव्यता का अनुभव नहीं करा पा रहा है। बहुत ज्यादा संसार को देखा। कहते हैं भगवान कानों से प्रवेश करते हैं और संसार आंखों से प्रवेश करता है, कहा जाता है। जो संसार को आप देखते हैं ना आंखों से, जैसे कल हमने अजामिल का कहा, गांधारी का प्रसंग कहा, तो ये क्योंकि दृष्टि बहुत ज्यादा संसार को देखने से मलिन हो जाती है, इसलिए कहना पड़ा ना, संसार आची वासना नको जाओ डोड़ा त्यावनी आंधड़ा बरा सुने। क्योंकि आप संसार को देखने लगते हैं आंखों से तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा गहरा होता है, और जितना अधिक इस संसार को देखते हैं उतना अधिक कृष्ण के दर्शन का अधिकार आपका जाने लगता है।
इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं ना, उनके शब्द में जो कहते हैं, कौन राधा कृष्ण की नित्य लीला का दर्शन इन आंखों से कर सकते हैं। आप नाम उच्चारण करें, आपको लीला दर्शन होते। कब? तो वहां पर वो शब्द है क्या है, नान्यत पश्यामि नान्यत शृणोमि नान्यत आश्रयामि नान्यत वचामि, ऐसा कुछ श्लोक में कई उन्होंने संकल्प बताए हैं। तो उसमें पहला शब्द ये नान्यत पश्यामि का है, तो नान्यत शृणोमि, कि यह संकल्प कि जब तक कृष्ण का दर्शन मुझे न हो जाए तब तक इस संसार को मैं देखूंगा नहीं। क्योंकि यह बहुत गहरा प्रभाव है इसका, इस संसार को देखने का। संसार जब देखते हैं तो संसार धस जाता है अंदर, बहुत गहरे, और उसके इंप्रेशंस निकलना बहुत कठिन है। जैसे कल मैं कह दिया था कि अगर आपने अन्न अगर गलत ले लिया, वह अन्न जो पवित्रता से न बनाया गया हो, पवित्र भावना में न बनाया गया, वो तुरंत आपके भजन की इच्छा को बाधित करता है। मैंने ये कहा था, आपने गलत अन्न लिया तो तुरंत पहली चीज क्या होंगी, आपकी भक्ति की इच्छा ही नहीं होगी। आप देखेंगे साक्षात भगवान के मंदिर में, भगवान के धाम में है, परंतु अखंड भजन की इच्छा कब होती है? कहने के लिए कीर्तनीय सदा हरि। आपको आज एक सुबह शाम तक करताल मुद्दन देख करो कीर्तन, तो 5-10 मिनट के लिए आ जाएंगे भक्ति भाव, परंतु फिर तो प्रसाद याद आएंगे, फिर कीर्तनीय सदा हरि थोड़ी याद आने वाला है। तो मूल कारण एक्चुअली भजन करना जितना जरूरी है, भजन करने से कई गुना ज्यादा जरूरी क्या है, तो बोले भजन करने की इच्छा। भजन करने की इच्छा होनी चाहिए ना। श्री कृष्ण प्राप्ति कठिन नहीं है। आज प्रातःकाली में किसी वक्त से चर्चा कर रहा था, उसने एक बहुत सुंदर बात बताई, इस दुनिया में सबसे अधिक सरल कोई चीज है बोले श्री कृष्ण की प्राप्ति है। बहुत सरल है कृष्ण की प्राप्ति। क्यों? क्योंकि ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर श्री कृष्ण नहीं है, ऐसा कौन सा समय जहां पर कृष्ण नहीं है। तो श्री कृष्ण ही कहते हैं तस्य अहम सुलभ पार्थ, श्री कृष्ण बहुत आसानी से प्राप्त होते हैं। तो जितना श्री कृष्ण की प्राप्ति सुलभ है, उतना इस संसार में कोई भी चीज सुलभ नहीं कहा जाता है। तो कृष्ण प्राप्ति सर्वाधिक सुलभ है और सर्वाधिक दुर्लभ क्या है? श्री कृष्ण प्राप्ति सर्वाधिक सुलभ है और सर्वाधिक दुर्लभ है श्री कृष्ण प्राप्ति की इच्छा। कृष्ण प्राप्ति तो तुरंत हो सकती है, आप अब इच्छा करो मुझे कृष्ण चाहिए, तो कृष्ण तैयार है, तो इच्छा ही तो नहीं आ रही ना। वह इच्छा जब आ जाए, जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं तत्र लौल्यम अपि केवलम, वो तीव्र लालसा, मतलब जो ऐसे किसी को पता है, किसी को जब लोभ आ जाता है किसी चीज का, तो जब कृष्ण की प्राप्ति की लोभ आ जाए, ना खान पान स्वभावे है, ना कोमल वचन सुहावे है, हर विषय लगे सब खारा है, हरि आशिक का मन न्यारा है। पद में कहा जाता है कि जिसको कृष्ण की इच्छा आती है ना, वो अलग ही व्यक्ति होता है। जैसे बेवड़ा समझ में, जिसको दारू चाहिए, उसको कुछ दिखता ही नहीं है दुनिया में, बस दारू कहाँ मिलेंगी, दारू कहाँ मिलेंगी, देसी दारू कोई भी चल जाएंगी, एक पैक तो मिल जाए मुझे, ऐसे। तो जिसको कृष्ण की प्यास लगती है ना, वो अलग होता है। जब पानी की प्यास लगती है तो आपके सामने ग्लास भी रख दी जाए, अगर आपको पानी की प्यास ही नहीं है तो आप नहीं लेंगे। तो ऐसे कृष्ण की जब प्यास, और कृष्ण की प्यास मतलब जब संसार आपको फीका लगता है ना, खाना उसको खाना अच्छा नहीं लगता, कृष्ण मिल नहीं रहे, इतने दिन हो गए अभी कृष्ण नहीं मिले, मैं खाऊं कैसे, मैं अभी सो रहा हूँ आराम से, पूरी रात चली गई और अभी तक कृष्ण नहीं मिले, पूरा दिन चले गया, इतनी भक्ति कर ली, कृष्ण मिल क्यों नहीं रहे, अभी बेचैनी है ही नहीं ना। जैसे प्रवचन करता हूँ, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, महाप्रसाद गोविंदे खाओ पियो आनंदे, सही अन्नामृत पाओ फिर आराम से सो जाओ। तो नहीं, आप नहीं सोते, आप तो वो सब अच्छे सेवा करने वाले भक्त हैं, तो हम तो एकदम रिलैक्स है ना। तो ये अपने आप में भजन में बहुत बड़ा दोष आ जाता है। कौन सा दोष है? कि तद विस्मरणेति परम व्याकुलतेति, नारद भक्ति सूत्र, नारद मुनि भक्ति की परिभाषा में कहे कि व्याकुलता ये भक्ति की परिभाषा है, मतलब बेचैन रहता है, वो नॉर्मल नहीं रह सकता। सही में अगर कृष्ण प्राप्ति की इच्छा, वो एकदम नॉर्मल रिलैक्स कैसे रहेगा? वो तो हर रोज कैसे प्राप्ति होगी, वो एक एक भक्त रोज कैसे, आप बताइए कैसे मुझे कृष्ण मिलेंगे, भक्ति कैसे करना चाहिए, वो हर किसी को पकड़ पकड़ के पूछेगा। वो जब उससे प्यास लग जाएंगी, पानी मिलेगा कैसे, पानी कैसे मिलेगा, तो वहां कृष्ण प्राप्ति की जो इच्छा है वो तुरंत चली जाती है। जब इस संसार में आप जिसमें कृष्ण प्राप्ति की इच्छा नहीं है उसके हाथ का अन्न ये दिखा लिया, तो विषय अन्न खाई ले दुष्ट हो ले मन।
इच्छा ही चली जाएंगी। वो मतलब भजन की इच्छा ही नहीं आती है यदि आपका अगर अन्न दूषित हो गया। तो ये तो और भी मतलब खतरनाक चीज। और इससे ज्यादा खतरनाक दृष्टि दोष कहा गया है। दृष्टि दोष क्या करता है? अब आप जैसे अब मैंने कहा कि आप कुछ साल तक भक्ति करते रहेंगे तो भक्ति करना बाएं हाथ का खेल बन जाता है। मंगला आरती उठना हाँ नॉर्मल हो जाता है। मैं तो प्रभु 3 घंटा बैठ के माला कर सकता हूँ, 4 घंटे एक ही आसन बैठ सकता हूँ। तो ये चीजें सीख जाता है आप, साधना आपकी होने लगेंगी। बाह्य साधना जिसे वैदिक भक्ति कहा जाता है वो आप करने में कभी कभी अभ्यस्त हो भी सकते हैं, आपकी मालाएं भी होने लगेंगी, सब कुछ होगा। परंतु जब दृष्टि दोष आपका लगा है, दृष्टि दोष मतलब आपने संसार में रस लिया है, संसार को बहुत अच्छे से देखा है, पिक्चर देखे है, दिल दिया है, फिर जान देंगे, मैंने प्यार किया, ये किया, वो किया, सब देखा था हमने। आपने नहीं देखा होगा, आप तो शायद जन्म से ही भक्त होंगे। तो आप बहुत गहराई से ये सब चीज़ों को देखा है, संसार के लोगों को देखा है, भोग को देखा है इस संसार के। तो इतना गहराई से धंसता है, उसका परिणाम क्या होगा? आप क्रियाएं सब करने लगेंगे, आपका जप भी होने लगेगा, आप भगवान की आरती भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, परंतु रस आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये चीज अब ये समझ में आएगा ही नहीं चीज। अब ये समझ पता नहीं कितना आप डाइजेस्ट कर पा रहे मैं जो बोल रहा हूँ। कुछ लोग कैच कर पा रहे हैं, कुछ लोग के तो ऊपर से बाउंस हो जाएंगे। ये क्या होता है? रस क्या होता है प्रभु जी? हमने तो आम का रस देखा है, हमने तो गन्ने का रस देखा है, शिकंजी देखी है। ये भक्ति रस क्या होता है? ये अलग चीज। रस मिलेगा नहीं, मतलब शुष्क क्रिया होती रहेंगी। और यह रस कब मिलता है? तो कहा जाता है कि दृष्टि को जब पवित्र किया जाता है। तो दृष्टि पवित्र मतलब कि बहुत अधिक श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। नित्य प्रातः मध्याह्न संध्या जितना अधिक से अधिक श्री कृष्ण को देखें। तो संसार को बहुत अधिक देखा है तो संसार घुस चुका है। ये कट कब होता है? जब बहुत अधिक श्री कृष्ण को देखा जाता है। इसलिए आचार्यगण बतलाते हैं कि भगवान के श्री विग्रह की सेवा करनी चाहिए। और केवल ड्यूटी वाला दर्शन नहीं होता, ड्यूटी दर्शन जिसको समझ आता है, मंगलाते संसार दावान लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करते हैं, ऐसे देख लिया हो गया प्रणाम किया। पता ही नहीं कि भगवान का पंढरीनाथ का श्रृंगार कैसा था, कैसे उनके चरण कमल थे, कैसे उनके नेत्र थे। कहा जाता है एक एक अंको एकैकशो अंगानि ध्यानुभावेत पादादि यावद हसितम गदावृत है। एक एक अंग को एक भक्त बता रहे थे, कम से कम अगर आपको सही में शुद्ध करना हो तो पहली चीज है कि संसार को देखना बंद करो। ये बहुत अधिक देखना, ये यूट्यूब देखना, ये गूगल देखना, ये व्हाट्सएप देखना। पहले एक होता था, मैं मुझे किसी वक्त प्रभु जी पहले अच्छा था, 20 साल पहले ब्रह्मचर्य आश्रम पवित्र रहता था क्योंकि मोबाइल नहीं था उस समय। और याद है कि उसमें लैपटॉप, एक जब मैं नागपुर में ज्वाइन हुआ था 99-2000 में, सिर्फ एक टेलीफोन था मंदिर में, अपना पर्सनल मोबाइल तो रहता नहीं था। और फिर कंप्यूटर भी नहीं था उस समय। तो पहला कंप्यूटर मैंने लाया था वैसे उस समय। फिर संकीर्तन प्रभु हमारे थे जिन्होंने पहला लैपटॉप मुझे दिया था। तो पहले ये सब वीडियो देखना ये सब तो बहुत अच्छा रहता था। वो जैसे अमुक लेवल पहले क्या होता है, बस किताब होती थी, ग्रंथ होता था, भागवतम है, अपनी जपमाला है और भगवान की सेवा करनी। और संसार के संपर्क में आते ही नहीं थे। सही में वो ब्रह्मचारी कोई जंगल में जैसे रहते थे ना, वैसे ही रहता था। और अभी वो लेके यंत्र जहां से आ गए, पूरे संसार को आपने अंदर लेकर आ गए। सहजता से देख लेते, ये स्त्री देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, ये देख लिया, और इतना अधिक वो देख लिया कि अब फर्क भी नहीं पड़ रहा है। तो हमको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि हमारी हालत ऐसी जैसे काले कपड़े के ऊपर धब्बा लग जाए। तो पूरा कपड़ा ही काला है तो उस पर एक धब्बा लग गया तो हम इतना अंदर कचरा जो है। अन्यथा फिर एक भी अगर आप दृष्टि की संसार के रूप पे चली जाए तो तुरंत आपको असर पता चल जाएगा, यदि आपकी दृष्टि पवित्र हो। तो वहां पर कहा जाता है कि बहुत अधिक संसार को देखो, क्या करना चाहिए? तो एक एक अंग को घंटों तक देखना चाहिए। बहुत लगभग कितना तो कहा जाता है कि संसार बोले प्रभु जी यही काम धंधा बचा है क्या? आप तो बोलेंगे सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ यहाँ पे। इसका अर्थ ये नहीं। एक वक्त तो यहाँ तक बताया कि कम से कम दिन में कितने बार भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो मिनिमम कहते हैं एटलीस्ट 1000 बार दर्शन करना चाहिए, अगर जिसे सही में दृष्टि पवित्र करनी हो। और इसका ठीक विपरीत कहा जाता है कि 1000 बार नहीं, एक दर्शन भी आपको असर कर जाएगा तब जब आप एक संकल्प ले ले। कौन सा संकल्प हो? कि कृष्ण को छोड़कर अन्य कहीं मेरी दृष्टि ना हो। तो हमने सुना है कि ऐसे बड़े बड़े जो साधु होते हैं वो कहते हैं कैसी दृष्टि होनी चाहिए साधु की? बोले साधु की दृष्टि वैसी होनी चाहिए जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़े को क्या कहते वो लगाते
कितना देखना चाहिए, तो बोले कि आपको 4 कदम चलना है तो 4 कदम के लिए जितना आपको दृष्टि आवश्यक है उतनी दृष्टि उठानी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि एकदम कैमरा की तरह, जो तो कैमरा घूमते रहता है वैसे हमारे आंखें ये भी देखो वो भी देखो ये देखो, हमको लगता है पूरा दुनिया हमारी देखने के लिए ही है और हर किसी चीज़ देखते रहते हैं, इसको देखो उसको देखो, ये ऐसा खड़ा है, इसकी शेंडी ऐसी है, उसका तिलक ऐसा है, उसकी धोती ऐसी है, इसका बहुत ज़्यादा देखते हैं संसार को। तो जितना अधिक संसार को देखने लगते उतना आपका रस आपका कम होने लगता है, कहा जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा। बाप रे 9:20 हो गया। शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई क्षमा चाहते हैं, कुछ ज़्यादा समय ले लिया प्रहलाद प्रभु। तो ताली भाषण में होती है, वास्तविक सत्संग यदि सुन लिया तो कहते हैं कि सत्संग सही अगर आपने सुना तो उसका परिणाम क्या होता है, सत्संग सुनते बराबर आपको रोना आ जाए, मतलब समझ लीजिए आपने सत्संग सही सुना। आपके हृदय में पश्चाताप होने लगे, आपके हृदय में ग्लानि होने लगे कि मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, जो भजन मुझे करना था वो तो मैं किया ही नहीं और अभी बहुत कुछ करना है। जब ऐसी पीड़ा हो तो सुनना समझना चाहिए कि सत्संग सुना। और ताली बज गई, मतलब एक क्षमा की, मैं किसी को कुछ आलोचना नहीं कर रहा, ठीक है, आपका भाव अच्छा ही था। एक संत की कथा सुना, एक संत ने बहुत अधिक भजन किया कई सालों तक, और बहुत अधिक भजन करने के बाद वो बाहर जब आया संसार के लोगों से मिलने के लिए, और उसने फिर अपने साक्षात्कार बताए। उसने अपने साक्षात्कार बताए तो जैसे साक्षात्कार समय ताली, अरे वो ताली बजाई तो रोने लग गया प्रवक्ता। उसने आज से मैं संकल्प लेता हूँ मैं प्रवचन नहीं दूंगा। क्या हुआ? बोले मैंने 20 साल भजन किया, 20 साल भजन करके मैंने कुछ विशेष भगवान का अनुभव किया था, और वो अनुभव जब मैं कहने गया, आपने 2 मिनट में सुन के आपको लगा कि आपको हजम हो गया क्या, और आपने ताली बजा दी। मतलब मैंने जो 20 मिनट में सुना, आप 20 साल में जो मैंने अनुभव किया आप 10 मिनट में समझ गए। मतलब मैंने अभी तक कुछ अनुभव किया ही नहीं, इसका मतलब। और तुरंत वो बोले कि अब मैं, जब तक मुझे ऐसा साक्षात्कार न हो जो साक्षात्कार सुनकर अन्यों का हृदय परिवर्तित हो, तब तक मैं अपनी वाणी को खोलूंगा नहीं। ऐसा उन्होंने, एक कथा सुन रहा था मैं, तो वास्तविक जब भागवत का श्रवण किया जाए, भागवत श्रवण हमें मनन और चिंतन में ले जाने के लिए, ठीक है। अच्छा, आपका तो भाव अच्छा था, मैं ताली के ऊपर मुझे याद आया इसलिए मैंने कह दिया। हरे कृष्णा।